मेरा कोई परिचय नहीं है। आज मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ हूँ, एक वो आवाज़ जो आवाज़ है सबके पास, लेकिन शायद बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। मेरा सीधा सवाल है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, आखिर हर बार आप स्कूलों पर प्रहार क्यों करते हैं? क्या है आपकी स्ट्रेटजी? और स्कूलों से आप क्या बचाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? आप कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस का अगर इतना ही बड़ा इम्पैक्ट है तो फिर फिजिकल क्लासेस की ज़रूरत क्यों? क्या आप ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा सारे स्कूलों को समाप्त करना चाहते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस का बहाना बना करके शिक्षण व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं? जो शिक्षा व्यवस्था है, इस पर कभी किसी सरकार की नीति स्पष्ट नहीं रही है और आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। क्या है कोरोना? अगर कोरोना है तो रैलियां क्यों? लाखों की भीड़ क्यों? क्या वहां पर मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है? वहां पर आपके सामने, आपके प्रशासन के सामने, जो प्रशासन मॉल में जाने से, रोड पर चालान काट रहा है, वही प्रशासन आपका रैलियों में खुली छूट दे रहा है। ये दोहरा रवैया क्यों है? अगर कोरोना है तो कोरोना की पूरी सही गाइडलाइन क्यों नहीं है, और है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं है? अनुपालन नहीं है तो उस पर आपकी नीति क्या है? क्यों आप स्कूलों के पीछे पड़े हुए हैं? एक स्कूल क्या सिर्फ एक स्कूल होता है, प्रबंधन होता है? जी नहीं। स्कूल एक छोटा से छोटा स्कूल एक छोटे है, चूंकि वो स्कूल अकेला नहीं है। उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उससे जुड़े हुए व्यवसाय, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल, बैग इत्यादि, आपने सबको भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपका प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल क्या बच्चे घर पे हैं तो क्या वो गली मोहल्लों में नहीं खेल रहे हैं? क्या वो बाहर नहीं निकल रहे हैं? जिन रैलियों में उनके माँ बाप जा रहे हैं, क्या वो बच्चों को छू नहीं रहे हैं? तो किससे आप बचाना चाहते हैं? क्या है ये? क्यों तमाशा है ये? और अगर कोई आवाज उठाएगा तो उस पर आप रासुका लगा देंगे। कोई देश को खुली चुनौती दे रहा है, उसको पार्टियां टिकट दे रही हैं, लेकिन अगर कोई अपनी समस्या बता रहा है तो उस पर रासुका लग रहा है। क्या वो उसका जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है? ऐसा क्यों है? आखिर क्यों? ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब ये देश शिक्षा मुक्त हो जाएगा, और जो युवक युवतियां हैं जो शिक्षण को अपना व्यवसाय चुन रहे हैं, एक समय आएगा जब आपको अपने देश के बच्चों के लिए शिक्षक नहीं मिलेंगे। फिर क्या होगा? एक तो सरकारी नौकरियों का ये हाल है, सरकार के पास नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में लोग रोजगार खोज रहे हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर को बंद कर रहे हैं। आखिर क्या होगा? क्या दुर्दशा होगी इसकी? जरा एक बार इसकी परिकल्पना कीजिए और इसके बारे में सोचिए कि जो आप कर रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम क्या होने वाला है। दूसरी चीज, पहले तो आप कहते हैं 31 तक बंद रहेगा, 31 तारीख आने नहीं पाती, आप 4 तक की घोषणा कर देते हैं, 4 नहीं आने पाती, 11 तक की घोषणा कर देते हैं, और एक खबर फिर उड़ रही है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, कि 30 तारीख तक होने वाला है। तो कम से कम उसका इंतजार तो कीजिए कि क्या चीजें बनने वाली है। आपके पास एक पूरा अच्छा खासा खाका है कि कब आपको क्या करना है। आखिर क्यों? कहाँ जाएं हम लोग? किससे कहें हम लोग? अगर आवाज उठाएंगे तो आप देशद्रोह लगा देंगे, लगाइए देशद्रोह। ये तरीका उचित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही अघोषित इमरजेंसी है। अघोषित इमरजेंसी आपने शिक्षा विभाग को तार तार कर दिया है, जो कि आने वाले समय में पूरे समाज को महंगा पड़ने वाला है। और ये आवाज, मेरी रिक्वेस्ट, जो मुझे सुन रहा है, इस आवाज को इतना फैलाइए। मेरा उद्देश्य कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, मुझे कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ऐसी ही आवाज आप भी उठाइए, अपने वीडियोस बनाइए और इतना उसको वायरल कीजिए कि वो सरकार तक पहुंचे और लोग देखें कि हमारी पीड़ा क्या है। धन्यवाद।